कैसे मारी जाएंगी मन की तरंग। आज तक अगर पृथ्वी पे जन्म लेकर के किसी ने अपनी तरंगों को मारा है तो कैसे मारा है? सुमरन से, ध्यान और सुमरन के माध्यम। अब ध्यान किसका? गुरु। अब कौन से गुरु? गुरु कैसा हो? ये तो साहिब ने पहले लिख दिया। लगभग साहिब जब शरीर धारण करके आए 1398 में संतत्व की धारा जो जगाई गई, तो 1398 में साहिब कबीर आए। भक्ति काल के सबसे पहले संत साहिब कबीर आए। तो वो जब इस धारा को लेकर के पृथ्वी पर आए तो उन्होंने एक साखी ली, माध्यम धर्मदास जी को बना करके बोले कि बहुत गुरु हैं या जग माही। संसार में आपको कदम कदम चप्पे चप्पे पे बहुत गुरु मिलेंगे। आप पहचान कैसे करोगे कि ये गुरु हमें पार लगा देगा? बहुत गुरु हैं या जग माही, हरे द्रव कछु संकट नहीं। ताकि प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। आजकल तो आवाज़ लगा लगा के माइकों पे, टीवी पे और साथ बिल्कुल भीड़ लगी हुई है और तब नाम दीक्षा दी जा रही है। कभी पुराने समय में पुराने ऐसा नहीं था कि कान पकड़ा और कान में। जिस समय वीर सिंह बघेल हुए एक राजा, जो काशी के राजा थे, तो जिस समय साहिब कबीर के बाद यहाँ पता चला कि कोई संत कबीर है, उनकी एक छोटी सी झोपड़ी, अब वहाँ पे कबीर साहब दीक्षा देती। वीर सिंह बघेल से उसके मंत्री वगैरह निकले कि भाई अगर किसी साधु महात्मा के पास जाकर के हम दीक्षा ले लेते, काय के लिए लेते? कि लेते हम इसलिए हैं कि जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए और हमें फिर दोबारा जन्म लेकर के पृथ्वी पर ना आना पड़े। बोले यार पृथ्वी पे आना तो बड़ी अच्छी बात है, देखो हम आप ही राजा बने। बोले नहीं महाराज, जाने कितने में जन्मों में आप भी कीड़े मकोड़े, जानवर, भूत प्रेत, खानी वानी, चारों प्रकार की योनियों में रहे होंगे। आज राज कर रहे हैं, हो सके कल नरक जाना पड़े। अब ये गुरु लोग क्या करते हैं कि गुरु लोग शरीर के भोग काट करके और आत्मा का कल्याण कर देते हैं। अर्थात ये जिस लोक से आई है इसे उसी लोक में आनंद कंद के चरणों में ठहरा देते। संत ऐसा करते हैं। अच्छा चलो हम भी नाम दीक्षा के लिए चलते हैं। नाम दीक्षा के लिए गए। वीर सिंह बघेल अपनी पत्नी को साथ लेके गए। पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, बस वहाँ रहने लगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन, पूछा भाई कब मिलती है नाम दीक्षा, कैसे मिलती है? बोले ये तो जब गुरु जी की मेहर हो जाती है तब मिलती है, सेवा करते रहे। बोले हम तो ये सोच के आए थे 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। बोले नहीं। खैर राजा को रहते हुए 6 महीने साल भर हो गए। किसी ने कहा कि साहब बहुत दिन हो गए राजा रानी को रहते हुए, ये भी नाम दीक्षा के लिए आए। बोले भैया जब नाम दीक्षा के लायक हो जाएंगे दे दी जाएगी। 1 साल हो गया इन्हें हुए नहीं। बोले भी हमारी नज़र में तो हुए नहीं, आपकी नज़र में हो गए हो तो बताओ। बोले जी हाँ। कहने लगे हमारी नज़र में तो हो गए। बोले ठीक है, कमाली आज रात को बरसात होगी और प्रातः काल में ये हमारी जो वो है बच्ची कुठरिया, उस कुठरिया के निकट दोनों पति पत्नी बैठे हुए होंगे। ऊपर जो छत पे पानी भरा हुआ होगा तुम सफाई करके इनके ऊपर उड़ेल दो। ऐसा ही हुआ, रात्रि में बरसात हुई कमाली में। वो पानी उनके ऊपर उड़ेल दिया। राजा क्रोध में खड़ा हो गया, होकर के बोला मूर्ख, ना हुआ तुम हुई मेरे बालक बखाने में, नहीं तलवार से तेरा शीश जुदा कर देता।
बात साहिब कबीर तक आई। बोले महाराज अभी तो आपका अभिमान ही नहीं गया, अभी वो राजपद का जो अहंकार है अभी वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर तुम्हें नाम दीक्षा दी भी जावे तो वो अहंकार उसे पनपने नहीं देगा। वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक साखी लिखी है चौपाई में कि ऊसर भूमि बीज ना बोई। जमीन अगर जुती हुई बारी की कुटी छिनी नहीं तो उसमें अगर बीज डाल दिया जाए पहली बात तो जमेगा ही नहीं, किसी वजह से जमा तो चलेगा। ठीक इसी प्रकार नाम दीक्षाएं दी जा रही हैं, गुरुआ लोगों ने भरमार पाल रखी है। हमारे हिंदू समाज में 1-2 बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं 1-2 बच्चे पैदा? सुरेंद्र जी 10-5 बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई 1-2 बच्चों का ही खर्च आजकल उठाना मुश्किल पड़ रहा। उनकी पढ़ाई लिखाई, पहनावा, रहना सहना, दवाई, खर्च पानी वो मुश्किल पड़ रहा एक आम आदमी के। 10-20 बच्चे पैदा कर दिए तो कितना बड़ा खर्च होगा। गुरु लोगों ने आमदनी के कारण जनता को बहलाना फुसलाना, उनकी मन की मुराद तुम्हारी पूरी हो जाएगी, आओ ऐसा करने से ये मिलेगा, फल चढ़ाने से ये मिलेगा, वस्त्र चढ़ाने से ये मिलेगा, बर्तन चढ़ाने से ये मिलेगा, पैसा चढ़ाने से ये मिलेगा। अगर ये लेन देन का व्यापार, मन की मुरादें अगर गुरु की शरण में भी जाकर के हमें पूरी करनी है फिर गुरु की शरणागत आए कहाँ है हम? गुरु तो वो शब्द है, वो ज्ञान है, वो तत्व है, वो परमात्मा है जो मन की विकारों को, अवगुणों को, मन की इच्छाओं को हटाता है। ये नहीं मन की मुराद पूरी करता है। अगर गुरु लोग भी मन की मुरादें पूरी करने लगे, मन पे तो वो पाबंदी लगाते हैं, गुरु लोग अंकुश लगाते हैं। और मनो इच्छा पूरी करना तो मन को और मजबूत करना। और हम बड़े खुश हो के जा रहे हैं कि गुरु जी ने ये कह दिया, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पुराने समय में गुरुओं का इतिहास उठा करके देखा तो गुरुओं ने शिष्यों की मनोकामना चूर्ण की है, पूर्ण नहीं की। मन के कारण ही तो आप जन्म ले रहे हैं, मन के कारण ही तो हम फंसे हुए हैं। और मन को बजाय परतंत्र करने के स्वतंत्र किया जा रहा। तो कहने का भाव ये है कि अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते का ही हमें मालूम नहीं, इस रास्ते से हमें मिलेगा। इस कर्म को हम कर रहे हैं, अभी हमें ये पता ही नहीं उस कर्म से मिलेगा। कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो साहेब ने एक तंज कसा है कि बिन जाने जो भक्ति करे सो प्राणी नहीं भव सागर तरे। आपने किसी चीज का पता नहीं लगाया, अनजाने में भक्ति कर रहे हैं। अभी ये भाई 4 लोग बैठे थे तुम, तो एक इनके यहाँ जिक्र चल रहा था कि भैया निंदा किसी की भी मत करो। आई बात, इस बात से कौन कौन लोग सहमत हैं? आप सहमत हैं? आप भी सहमत हो सुरेंद्र जी? ये मना कर रही, मैं सहमत हूँ। तुम सहमत हो अरविंद जी? नहीं हो? क्यों नहीं हो बताओ। अरे एक भाई सहमत हैं, 2 तुम नहीं हो, क्यों नहीं हो? वैसे ही एक ने हाथ उठा दिया तो दूसरे ने भी उठा दिया। घोड़े का पैर उठाया गया तैलान लगवाने के लिए, तो मेंढकी ने भी उठवा दिया। अरे घोड़ा ही बर्दाश्त कर सकता है तैनाल को, मेंढकी ने भी पैर उठा दिया। क्यों उठा रहे हो हाथ जब जानते नहीं हो? जानते तो हो तुम ताश के पत्ते गिनने और बात करने लगे आध्यात्मिक बात की। हाथ वहीं उठाया करो जिस चीज़ की जानकारी हो, नॉलेज हो, जो बात समझ में आ जाया करे।
अरे क्यों खटर खटर शुरू कर दिए? इसको मत बंद करो। क्या पंखा पंखा उधर से ही बंद होगा। हो गया? ठीक है। नानक देव जी ने एक तंज कसाय लिखा है, अपने शिष्यों से बताया है कि निंदा निंदा सब करें, निंदा ना जाने कोई, जैसे को तैसा कहो सो भी निंदा ना हो। अगर आप वास्तविकता बोल रहे हैं किसी के बारे में, वो निंदा नहीं। निंदा कब है? निंदा जब है यदि हम किसी पे झूठ आपसे झूठी चुगली झूठा बुरा बता रही है, वो निंदा। तो अब अभी तो हम आ रहे हैं, बहुत हर जगह कितने आश्रम चल रहे हैं, कितने पंथ ग्रंथ चल रहे हैं, कितनी कथाएं चल रही हैं, कितनी जागरण जगराती चल रही हैं, सब जगह जी जा रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता मैं क्यों आया हूँ। कि हम इसलिए 10 आदमी आए भैया, 10 और पीछे से आ गए, 10 और पीछे से आ गए। तुमने देखा है कि 5-7 आदमी ताश खेलते रहे, 5-7 उनके पीछे पीछे और खड़े रहे, उनकी वो काना खुशी करने के लिए, तू यो कर, तू वो कर, तू वो कर। इलेक्शन में तो 2-4 आदमी खड़े रहे, 50-60 आदमी उनके पीछे रहे, उनके पीछे रहे। अरे तेरे लिए मैं ऐसा कर दूंगा, वोट दिलाऊंगा, वो करूंगा, झूठ बोलूंगा, सच बोलूंगा, शराब पिलाओ, ये करो, वो करो, चलन दो। तो कहने का मतलब ये ठीक इसी तरह से मारा मार चल रही है। भक्ति की तो अभी जानकारी नहीं है कि आखिर ये जीव भवसागर के पार जाता कैसे है। तो सुरेंद्र जी, जब शरीर छूटने का नंबर आएगा, पार उतरेंगे कैसे? क्यों शास्त्री जी? गुरु का ध्यान करके है? बताओ, अपना अपना मत रखो। जो गुरु ने मंत्र दे दिया सुमरन गुरु का ध्यान। भाई जो नाम जप रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, जो गुरु ने मंत्र दिया है, हाँ। अगर उसका आपके सांसों में अगर वो रम गया है और मरते समय भी वही आपको याद है तो पार हो जाओगे। तब मोबाइल का अधीन, मोबाइल से मैं नहीं फंसना मत जाएगा, मोबाइल में नहीं फंसना। जब तक ये शरीर हमने धारण कर रखा है, वो माया नहीं छूटेगी। जब तक मन और माया मोह सब लगा रहेंगे। लेकिन फंसना नहीं चाहिए। अब फंसेंगे कैसे नहीं? जब तक ये शरीर धर रखा हमने, जब तक तो हम फंसे हुए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं पर ध्यान के माध्यम से अपने कंट्रोल कर सकते हैं। रोज मरना रोज जीना। ना तो अर्जुन छूटे, ना कृष्ण जी छूटे। मोह माया में तो रहे वो भी। मोह माया से बाहर नहीं हुआ। अगर हो जाते 21,85,953 वीर योद्धा मारे गए महाभारत में। अगर वो क्रिया कृष्ण जी के पास होती, क्या जरूरत थी इतनी जितनी जनधन हानि हानि हुई। हुई। 1,00,000 सवा लाख नाती रावण के मारे गए, क्या जरूरत थी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर उसका हृदय परिवर्तन कर देते रावण का, तो ये बात नौबत ही नहीं आती। लेकिन जो कर्म करने आती है ना, भगवान ने मनुष्य को खुद तक छोड़ दिया ना। आगे को हो जाओ और थोड़े से। जो कर्म करने की आजादी है, भगवान ने मनुष्य को खुद को दी है। तो जाकर अपने कर्म कर देते थे। भगवान को अभी हमने वो सार पकड़ी नहीं। हमने जब से जन्म लिया तो हमें माता पिता ने उंगली पकड़ करके सिखाया। उसके बाद
हमें एक संगत विद्यालय की दे दी गई और अगले समाज की दे दी गई। उस समाज में खाना पीना, सोना जागना, भय मैथुन, आहार निंद्रा, ये सारी बातें हमने सीख ली। सब कुछ सीख लिया, इस समाज संसार ने हमें सब सिखा दिया। क्या नहीं सिखाया हमें कि आखिर हम हैं कौन? केवल ये सिखाया गया कि बच्चे से अगर बच्चा कह रहा है माँ मैं कहाँ से आया, तो माँ ने क्या कह दिया पीछे छुड़ाने के लिए, भगवान होते। बात ही खत्म हो। क्यों? क्योंकि एक समय पे जाकर के ये खुद समझ जाए इस बात को। आज मेरे समझाने से नहीं समझ। तो संसार, ये खाना पीना, सोना जागना, है मैथुन, आहार निंद्रा, ये संसार ने हमें सब कुछ सिखा दिया। लेकिन इस समाज ने जो सिखा दिया, इनसे पीछा हमारा केवल गुरु छुड़ा सकता है। और ध्यान सुमरन की भी जाऊंगा, तो ध्यान सुमरन हमारा साथ कहाँ तक देगा? ध्यान सुमरन हम जब तक कर रहे हैं तब तक हम माया में फंसेंगे। हमारा मन पे कंट्रोल रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम इनका पर्याप्त मात्रा में यूज करेंगे। जैसे कोई क्रोध में आकर के, किसी का आवेश में आकर के कत्ल कर देता, हमसे वो हत्या नहीं होगी। क्रोध तो मौजूद है अंदर ही, काम वासना मौजूद है, लेकिन हम किसी के साथ चरित्रहीनता नहीं करते। लोभ है, लेकिन लोभ के कारण हम कोई पाप नहीं करते। मोह है, लेकिन मोह के कारण हम कुछ गलत नहीं कर सकते। अहंकार है, अहंकार एक मर्यादा में है, केवल उस अहंकार से हम अपना पेट भरने का कार्य करेंगे, कुछ गलत नहीं है। तो पांचों तत्व तो मौजूद हैं, लेकिन इनका हम केवल सदुपयोग करेंगे, इनका हम कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे। बाकी काम जो छूटने का, तो वो पावर को गुरु उस दिन देता है जिस दिन गुरु शब्द तुम्हारे अंदर रख देता है। उस शब्द के रखने के बाद भी अगर तुमने कुछ गलत कर दिया है, वो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। शब्द लेने से पहले आपने चाहे कितने कर्म कुकर्म किए हों, उन्हें सबको गुरु काट दे। लेकिन वो शब्द लेने के बाद भी यदि आपने शरीर से गलत करा है, फिर वो देह पे सारा दंड आ गया, फिर आप नहीं छूट पाएंगे। उसके लिए केवल एक ही रास्ता जाता है। अगर तुम सारी अपनी भावनाओं को गुरु के सामने जाकर के रख दो, तो गुरु उसके लिए एक रास्ता दे देता है। लेकिन ऐसे बहुत कम शिष्य होते हैं और ऐसे सामर्थ्यवान बहुत कम गुरु होते हैं। और मन से की एकाग्रता बनाने के लिए कई मंदिर में प्रसाद बट रहा, आपने जाकर के खा लिया, आपकी एकाग्रता शांत नहीं बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद पे किसी देवी देवता का भोग लगा हुआ है। और एक वास्तविक गुरुमुखी के लिए किसी देवी देवता का प्रसाद खाना भी अपराध है। किसी अगुरुमुखी के घर भोजन करना भी पाप है। समझ रहे मेरी बात? कहोगे यार बताओ किस ढंग की बात कह रहे हैं? वास्तविकता है। कभी कहो गहनता से आप भी जब पढ़, यदि आप आरष्टी का भोजन किसी के यहाँ या विवाह शादी का भोजन खा रहे हैं, सब पे देवी देवताओं का भोग लगा हुआ है, आप अगर वो खा रहे हैं तो आप अपराधी, मतलब आप मन माया के अधीन चले जाएंगे। अगर वो भोजन आपके सामने आ गया, उसके साथ क्या करना? यदि आप पेशाब कर रहे हैं और बिना क्रिया के पेशाब कर रहे हैं, तो आप पृथ्वी को भोग दे रहे हैं।
लैट्रिन आप कर रहे हैं, पृथ्वी तो रोक दे रहे हैं आप। तो बंधन मुक्त, ये सब बंधन है। किसी के साथ उपकार कर दिया तुमने, ये मान के अगर कर दिया मैं अच्छा कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप वो जो है आपको वो हल्का भोग लेने के लिए आना पड़ेगा, ये भी बंधन है। अरे भाई किसी के साथ बुरा करना ही अपराध थोड़ी है। अच्छा करना भी अगर आपने किसी के साथ बुरा कर दिया तो उसका तो आप बुरा दंड पाएंगे ही, लेकिन आपने अगर किसी का भला करा तो उसका भी तो भला लेना आपको लेना पड़ेगा नहीं। पाप पुण्य है दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के। अरे पाप से अगर लोहे की बेड़ी पड़ेगी तो पुण्य से आपको सोने की जंजीर पड़ेगी। है दोनों बेड़ी। है दोनों बेड़ी। अच्छा करोगे अच्छा भुगतना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा। तो इन बंधनों से मुक्त होने का नाम ये मुक्ति है। अभी हमें पता ही नहीं मुक्ति कहते किसे, काय के लिए हम तो मोक्ष के लिए आए हुए गुरु की शरण, हमें मुक्ति मिली। हमें कोई मुक्ति करनी है तो क्या जानना पड़ेगा? अपने आप बंधन। बंधन। यदि आप मुक्ति होना है आपको तो आपको बंधन देखने पड़ेंगे। मैं बंधा हुआ कहाँ हूँ, कहाँ बंधे हुए हैं? बंधनों का पता ही नहीं, मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। तो आप अगर मुक्ति की तलाश कर रहे हैं पहले बंधन जानने पड़ेंगे। आत्मा की तलाश में आप निकले हैं तो मन को जानना पड़ेगा। आत्मा रूपी तंत्र हमारा मन रूपी देह में खो गया है। मन तो हमें दिखाई दे रहा नहीं दिखाई मन दिखाई दे रहा मन क्यों दयालु जी? दिखाई ना देता मन देव है सामने आ जा आगे। हाँ हर वक्त साथ है, दिखाई देवे है। अरे कैसे नहीं देता? ये हाथ मन के हैं, ये पैर मन के ये हैं, मन के हैं, सब ये आंखें मन की हैं, पूरा शरीर मन ये का ही नाक है। मन की, ये कान मन के, ये सारा स्वरूप इसका मन का ही ढांचा है। ये मन माया का ही तो शरीर है। ये सारे जितने इसमें तंत्र लगे हुए हैं, यंत्र लगे हुए हैं, ये सब मन माया के यंत्र तंत्र हैं। तो जाएंगे ना, अभी तो हमारा मन बता देंगे और थोड़ी देर बाद कश्मीर जाना है। और ये मन के साथ साथ जा रहे हैं, मन के गुलाम हैं ये मन के हथियार हैं। आंखों ने क्या देखा? फल देखा, हाथों ने तोड़ लिया, मुंह ने खा लिया, जीभिया स्वाद ले रही, पेट भर गया। ये सब मन का ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इशारा दिया है कि इंद्रिय द्वार झरो का नाना। ये जितनी इंद्रियां हैं इन पे जो ये झरोके हैं, ये जो द्वार हैं, तापे देवन बैठे कर थाना। हर इंद्री पे हर एक देवता बैठा हुआ है। ये 5 तत्व, इसमें 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 4 अंतःकरण की इंद्रिया और 25 इसकी प्रकृति। इन सब से मिलकर के ये देह बनी है और इस देह को चलाने का काम आत्मा का है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया इस संसार। कबीर एक को जानिया तो जाना जान। अगर आप एक चीज को जान गए तो आपको सकल सृष्टि का ज्ञान आ गया। और कबीर एक ना जानिया तो सब जाना सब बेकार है। और ये काम हमें बहुत जल्दी करना था, इसके लिए हमने देरी कर दी अपने आप को जानने के लिए। मैंने तो कई बार कहा इंसार विंसिल साहब देखो सत्संग में आंख बंद करके बैठे किसका उल्लू बना रहे हो आंख बंद करके अरविंद सिंह? सत्संग में आंख बंद करनी चाहिए या खोलनी चाहिए?
नींद आ रही हो तो सो जाओ, ध्यान अरे लगा नहीं, जाओ। फिर अब आप आगे बोल गए। मैं कह रही हूँ सत्संग में आँख बंद करनी चाहिए या खुल के रखनी चाहिए? खोल के रखिए। तुम बंद काय को कर रहे हो? पता कौन करे? आंखें बंद। पानी में जो बगला होता, आंख बंद करके एक टांग पर खड़ा हो जाता। ओह, ये बहुत साधारण है कोई पक्षी। देखो बेचारे ने आंख बंद कर रखी, अब मछली जैसी उसके पैरों में वो मारती ना, झट वहीं चोंच से उठा लेता। तो वो वाले हो तुम भी, सुधार कर लो। भूल काहे रहा इगलाय आंधी तो आने वाली है। दो ही आदमी अपने आप को जान सकते हैं, दो प्रकार के इस संसार में। कौन कौन? कौन कौन से मनुष्य? जिसने किया को समर्पण कर दिया। अरे मन में नहीं दिया। एक तो जिसे शोक हो, जिसे को शोक, और या फिर जिसे खोप, भय, डर, काय का? मौत का। कि यदि मैंने सुमरन नहीं किया, यदि मैंने परमात्मा के वचनों पर, मर्यादा पर नहीं चला, यदि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो क्या होगा मेरे साथ? मेरा सारा जीवन खराब हो जाएगा। अगर मैंने कुकर्म करा तो परमात्मा की मर्यादा को दाग लगेगा और मुझे ये मनुष्य होनी नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे कुछ करना। तो भक्ति वो कर सकता है जिसे शोक होगा या खोप होगा, और जिसे दोनों बातों में से कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अभी ना शोक है ना खोप। आज तक का रिकॉर्ड है, गुरु महाराज की कृपा से मैंने किसी को अंधेरे में नहीं लगा। जिसका जैसा ढांचा है वो खोल करके उसके सामने रख दिया, क्योंकि मुझे ये भय नहीं है कि कल कोई जो 10 आदमी संगत में बैठे ये बुरा मान के भाग जाएंगे। खूब चले जाओ और पूरी पृथ्वी पे कहीं भी घूम लो, आओगे घूम करके फिर आएंगे। ये पहले से एक आवाज रही सतगुरु चंदन देव जी के समय से कि कहीं भी घूम लो, चले जाओ, घूम कर फिर करके यहीं आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि तुम्हारा ठिकाना ही नहीं। जितनी बारीकी से गुरु चंदन देव जी सत्संग करते थे, शायद ही कोई बिरला संत होगा पृथ्वी पर। उसके पश्चात वो कलाएं जब उन्होंने गुरु देवान जी को दे दी, तो फिर शरीर से तो थे चंदन देव जी, लेकिन किसी ने कुछ भी पूछा, उदय जाने। अरे उदय के पास जाओ, हाँ गुरु जी कृपा करो, अरे वो उदय करेगा। और जब फिर सारा कार्यभार गुरु राम साहिब जी के पास गए, तो गुरु राम साहिब जी क्या कहते थे? जा मनोज हो गया। अगर उन्होंने ये इस तरह से ये ऐसे खोल दिया, मिर्जा हो गया। जितनी बारीकी से सत्संग गुरु महाराज ने इस आश्रम में करा है, परमात्मा भी देह धर के नहीं कर सकते। अहंकार से नहीं कह रहा मैं इस बात को। जब से गुरु महाराज ने अपने जीते जी अपने सामने से ही अपने आप को सिलेंडर करा उन्होंने, तो वो क्या बोले? अरे यार वो जाने, जाओ उससे पूछो। हालांकि हमारे गांव वालों को तो कुछ ईर्ष्या भी होती थी इस ढंग की। वो कहते थे यार बताओ इस आदमी को यूँ कहने लगे गुरु जी को जाने, कहते तो मुझे कहते, या उसे कहते या उसे कहते, इसे कहना शुरू कर दिया। हम तो इस चीज़ों को जाने, हम तो गुरु महाराज जैसे अगर भंडारे को आ गए तो अपना थैला रखा। 1-2 बार गुरु जी के समक्ष खड़े होते थे जाके, हमें समय ही नहीं मिलता था कि हम भी गुरु जी के पास खड़े हो जाना जाते। जिम्मेदारी काम इतना रहता था जाते टाइम भी। कभी कभी तो अगले दिन हम इससे नहाने का भी टाइम नहीं मिलता था, ऐसे ही उल्टा जल्दी जल्दी खाना खाया, अच्छा जा रहे आ जा चला बस, अच्छा आ गया, हाँ ठीक। आने और जाने का पता रहता था, बीच में तो मिलना मिलाना और ही लोगों पर थे। खैर छोड़ो, ये दूर की बात है। कहने का भाव यह है कि हमारी आरती में आया है धूधू कारानंग युग बीते। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, बोलने दो, करने दो यार उनके काम।
हम पे क्या असर हो रहा मनोज उनका? क्यों ले जा रहे हो तुम अपना ध्यान? तुम तो खींच करके अपने आप को यहीं बैठाओ। अब जब हम बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा। तुम अपने आप को एकाग्र रखो, सारी आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी। और जब तक हमें बाहर की संसार की आवाज़ आ रही है तब तक हमने अपने पट बंद करने सीखे ही नहीं। हमें आई नहीं रही थी आवाज़, तुमने बताया तो वहाँ से आवाज़ आ रही। सबका ध्यान उधर चला। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। तो जिस दिन हमने बाहर के पट बंद कर दिए और भीतर के पट खोल दिए तो तेरे अंदर वसीले नहीं, सारा सामान ही अपने पास है। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में? जब तक हम संसार में भटक रहे कहाँ कि चलो वहाँ का सत्संग सुने, चलो वहाँ चल रहे हैं, ऋषिकेश चल रहे हैं, गया जी चल रहे हैं, मथुरा जी चल रहे हैं, अयोध्या जी चल रहे हैं, वृंदावन चल रहे हैं, और वहाँ चल रहे हैं, अमरनाथ चल रहे हैं। अमरनाथ हो का ये हो का वो हो का। हमसे कहते लोग वहाँ कभी काशी गए, कभी अयोध्या गए, कभी मथुरा गए, कभी गंगा जी में भंडारा करा जाके तुमने, क्या जरूरत है भाई? किस लिए क्यों भटकते फिर रहे हो जब सब जानते हैं जो कुछ है हमारे साथ है, हमारे पास? क्यों भटक रहे हैं संसार में? क्यों भटकता फिर रहा तू तलाश यार में? रास्ता सहारग में है दिलबर पे जाने के लिए। जब रास्ता गुरु महाराज ने तुम्हें दे दिया और तुम खूब जानते हो कि गुरु के समान कोई दाता, कोई परमात्मा सकल सृष्टि में नहीं, फिर भाई किससे मिलना? कोई क्या दे सकता है संसार में? वही अगर पराई स्त्री के पास जाओगे क्या देगी तुम्हें? गुमूत। तो पराई गुरु के पास जाओगे क्या दे सकता है तुम्हें? कुछ नहीं दे सकता। वो और वो दे सकता क्या? अरे यार कहाँ से जुड़े हुए हो? कि जी हम तो सुरेंद्र जी से जुड़े हुए हैं। वो सुरेंद्र, ऐसा सुरेंद्र, वैसा सुरेंद्र। और जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं उसको गौ हत्या का पातक लगता है। आपने जाकर के चार बुराई अपने गुरु की किसी दुष्ट से सुनी। अच्छा संत किसी संत की बुराई नहीं करेगा, लेकिन जो आजकल दुष्ट हैं वो तो करेंगे। वो क्या करेंगे? वो अपने मुंह से अग्नि फेंकेंगे, अहंकारी फेंकेंगे। एक महात्मा हमारे आश्रम के 20,000 रुपये खा गया। वो खाने के बाद जहाँ भी अगर कपसाई का जिक्र आ जाए कि कपसाई वाले पहुँच रहे, वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि मैं जब वहाँ अपनी बकवास करूँगा और उन्होंने अगर जिक्र करा कि भाई हमारे आश्रम के 20,000 रुपये महाराज जी तुमने लेके दिए नहीं, तो मेरी जितनी भी बनी बनाई बात है सब खत्म, खराब हो जाएगी। केवल वो 4 चीज इस बात के लिए नहीं जाता। भैया तू हमारे 20,000 रुपये ले गया तो क्या ले गया है? तो हमारे आश्रम से जाने कौन कौन क्या क्या लेके चला गया। सही बात। यहाँ तो कोई कमी ना आई आज तक। ये बताओ क्या कमी है? और बताओ उन लोगों के कहीं महल चौबारे या कहीं आश्रम या कहीं चले हो। आज गुरु महाराज की कृपा से यहाँ 10,000 गृहस्थी आ जाओ, 10,000 महात्मा आ जाओ, सारे भंडार भरे हुए, रहना सहना खाना पीना बिस्तर हर तरह से मौजूद नहीं है मनोज? बिल्कुल जी। तो अब तमाम आश्रमों के नाम बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगले, खेती, मशीनरी, बस, ट्रक, उनके कितने कारोबार चल रहे, लेकिन हमारे पास है कोई कारोबार? शास्त्र में कोई कारोबार नहीं। कोई कितने ही आ जाओ। हाँ कितने आ जाओ, लेकिन हमारे पास जो सादगी है, सेवा है, नेक नीति है, समय से सुमरन है, आरती है, ये सब कुछ समय से चलिए। और यही मैं गुरु महाराज से कृपा कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि यदि हमें भवसागर पार उतरना है, फिर तो ये मुख्य केंद्र है भवसागर पार उतरने का। और अगर हम यहाँ आश्रम पे इसलिए आ रहे हैं कि गुरु जी मेरे एक मकान के 4 मकान हो जाए, एक भैंस की 10 भैंस हो जाए, एक नौकरी की 20 नौकरी हो जाए, एक स्त्री की 4 स्त्री हो जाए, मतलब संसार के जितने झूठे नकली सामान हैं, आप भी अगर उन्हें बड़े बढ़ाने आ रहे हैं तो आप बस बड़ी गलत जगह आए हैं। इसके लिए तो आपको कोई दूसरा स्थान चुनना पड़ेगा।
क्योंकि ये सब माया के भंडार हैं और माया का भंडार का यहाँ क्या लेना। यहाँ तो मनुष्य को केवल जानना सिखाया जाता है कि तू कौन है, कहाँ से आया है, तुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। जो इन बातों को जान गया वो भव सागर के पार हो गया। बाकी कथा कल होगी। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। बड़े प्रेम से बोलेंगे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, सांची दरबार की जय। हाँ जी बताओ। अभी आप पीछे वो विषय बता रहे थे कि अगर मान लो किसी